अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं समर होम में देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और ख़ास तौर पर उन हजरात के लिए जो शादी के नाम से डरते हैं। जब भी उनसे कहा जाता है कि आपकी शादी कर रहे हैं या घर वाले कहते हैं कि शादी हो रही है तो कहते हैं नहीं अभी नहीं, 1 साल 2 साल, मतलब वो अपने रीज़न तो बता नहीं सकते लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो दोस्तों उन सब के लिए हमारी जो आज का वीडियो का मकसद है या आज वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइमिंग के बारे में, नफ्स की सख्ती के बारे में। कोई ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है, इंशाल्लाह एक बार सुने, एक बार आजमाएं, आप याद करें कि 40 साल तक आप मतलब इस किस्म की कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पहली मरतबा देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। बहुत सारे लोगों का शिकवा आता है कि मतलब डॉक्टर साहब आपकी नई वीडियो हमारे मतलब सामने नहीं आ रही, तो आप बेल के आइकन को दबाएंगे तो फिर हर वीडियो मतलब पहले से पहले आप तक पहुँच जाएगी और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरह। वीडियो जो है हमारी ये एक देसी नुस्खा है, कोई ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है। इंशाल्लाह आप एक बार आजमाएं, इसको बनाएं, मज़े मज़े करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मतलब हमारे टाइमिंग पर इशू क्यों होता है या टाइमिंग में कमी क्यों होती है। टाइमिंग कमी 3-4 वजूहत होती हैं। एक तो मसाने में गर्मी की वजह से भी हो सकती है, खुराक की कमी की वजह से भी हो सकती है, या बचपन में ज़्यादा गलत कार्यों की वजह से, जमाश्तजनी मूठ मारा जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी टाइमिंग में कमी हो सकती है। नफ्स का टेढ़ापन हो सकता है जिसकी वजह से ना मतलब टाइमिंग मुतासर होती है, नफ्स की सख्ती ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने 1 किलो पत्ते लेने हैं बरगद के दरख्त के, जिसे हम पंजाबी या सराइकी में बूहेड़ भी कहते हैं। और इसके साथ आपने काले चने लेने हैं, कच्चे काले चने कच्चे लेने हैं, मतलब भुने वगैरह नहीं लेने, वो भी आपने 1 किलो लेना है। 1 किलो मतलब वो बरगद के जो पत्ते होते हैं जो नीचे वाले ना थोड़े से सुर्ख होते हैं, वो आपने लेने हैं 1 किलो। और इसके साथ काले चने कच्चे आपने लेने हैं, वो भी 1 किलो। इसको जो बनाने का तरीका है वो हम आपको बताते हैं। आपने इसको ना एक मिट्टी के बर्तन में, जिसे मटका वगैरह कहते हैं, उसमें ना आपने ना डाल देना है चने 1 किलो और जो पत्ते हैं उसको भी 1 किलो डाल देने हैं। ऊपर से 2.5 किलो आपने पानी ना भर देना है, ऊपर से ढाँप देना है। और आपने 21 दिन तक डेली इसमें 1 गिलास पानी ताज़ा डालते रहना है 21 दिन तक। और 21 दिन के बाद करना आपने क्या है कि वो जो मतलब आपने उसमें से चने और जो पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं और उसको छाँव पे खुश्क करना है। 1 या 2 दिन में कमरे के अंदर रख के खुश्क हो जाएंगे। फिर आपने उसका सफ़ूफ तैयार कर लेना है, उसको ना ग्राइंड कर लेना है, उसका अच्छा तरह मतलब सफ़ूफ निकल है, सफ़ूफ हो वो आपने तैयार कर लेना है। ये आपका नुस्खा तैयार हो चुका है, मतलब ये नुस्खा आपका तैयार हो। इसको जो खाने का तरीका है वो ये है कि आधा चम्मच सुबह खाली पेट यानी कि नाश्ते से पहले आधे किलो दूध के साथ आपने 40 दिन तक इस्तेमाल करना है। इसमें कोई मतलब है ना 1 दिन या 2 दिन छोड़ना नहीं है, 40 दिन तक मुतवातिर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। और इस नुस्खे के मतलब जो एहतियात है, आपने ना कोई बिस्तरी वगैरह या जो मतलब अपनी बेगम वगैरह के पास बिल्कुल नहीं जाना है। 40 दिन तक आपने एहतियात करनी है। 40 दिन के बाद जैसा आपका दिल चाहे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी टाइमिंग बेपनाह होगी और नफ्स आपका मतलब ठीक होगा, सख्ती लुहे की तरह होगी। वस्सलाम, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।